इलाहाबाद के अंदर लोग विकास के कार्यों को तरस रहे हैं, तो इन्होंने अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जो मिट्टी खा गया सारी यमुनानगर की, अम्बाड़े की, वो आदमी मेरे गिरेबान की बात करता है। आय से अधिक संपत्ति के अंदर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, अंदर सजाएं भुगत रहे हैं। जो लोग इस घिनौने कार्य के अंदर संलिप्त होते हैं, उन लोगों को दूसरा भी वैसी नजर आता है। और नायब सैनिक पहले अपने औकात देख ले। नायब सैनिक को मैंने नंगा नहीं किया अब तक। मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगाना चाहता। जिस प्रकार के ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है, किस प्रकार का इनका चरित्र है। इनको तो ये लगता है कि हमने लूटपाट की, शायद दूसरा भी लूटपाट कर रहा होगा। चोर और लुटेरे अब ऐसे के गिरेबान की बात करते हैं। गिरेबान में अपने में झांको, अपनी औकात देख करके बात करो, अपनी औकात देख करके बात करो। इस समय की बड़ी खबर हम आपको अंबाला से दे रहे हैं, जहां पर अभय चौटाला आज अंबाला में पंचायत भवन में पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली। हम आपको बता दें कि अभय चौटाला ने सरकार के भ्रष्टाचार विधानसभा में उठाने की बात कही, तो भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने बयान दिया था कि अभय चौटाला अपनी गिरेबान में झांके, पिता पर्ची बनाए तो बेटा फाड़ देता है। ऐसे में आज अभय चौटाला ने अंबाला में पत्रकारों से बात करते हुए करारा जवाब दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि नायब सैनी पहले अपनी औकात देखें, मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता, मेरी लड़ाई सरकार से है, नायब सैनी जैसे लोगों से नहीं है। जी हाँ, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज अभय चौटाला अंबाला में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने पंचायत भवन में पहुंचे थे। वहां पर अभय चौटाला से जब सांसद नायब सैनी द्वारा दिए गए बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने करारा जवाब दिया। दरअसल अभय चौटाला ने सरकार के भ्रष्टाचार विधानसभा में उठाने की बात कही थी, तो भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने बयान दिया था कि अभय चौटाला अपनी गिरेबान में झांके और अगर पिता पर्ची बनाए तो बेटा फाड़ देता है। जिस पर जवाब देते हुए अभय चौटाला ने कहा कि नायब सैनी पहले अपनी औकात देखें, मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता, मेरी लड़ाई सरकार से है, नायब सैनी जैसे लोगों से नहीं है। इनेलो कहाँ रही? इनेलो तो समाप्त हो चुकी है जी, लगभग। इनेलो की गलत नीतियों के कारण जो इनेलो का शासन रहा है, उसके अंदर आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उनके समय के अंदर जिस प्रकार की लूटपाट होती थी, आज आपके सामने है। आय से अधिक संपत्ति के अंदर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, अंदर सजाएं भुगत रहे हैं। जो लोग इस घिनौने कार्य के अंदर संलिप्त होते हैं, उन लोगों को दूसरा भी वैसी नज़र आता है कि शायद जिस प्रकार का उनका कार्य रहा है, शायद वो भी इसी कार्य में होंगे। परंतु उसको ध्यान होना चाहिए कि इन 7.5 वर्षों में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के जो हरियाणा प्रदेश का विकास किया है, जो विकास कालका के अंदर हुआ है, वही विकास अभय सिंह चौटाला की इलाहाबाद कंस्टिट्यूंसी के अंदर हुआ है। अभी उपचुनाव था, हम उपचुनाव के अंदर थे। अरे अगर इतने लंबे समय तक ये प्रदेश की बागडोर इनके हाथ में प्रदेश के लोगों ने देकर के रखी, उसके बावजूद भी इलाहाबाद के अंदर लोग विकास के कार्यों को तरस रहे हैं, तो इन्होंने अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जिस प्रकार के ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है, किस प्रकार का इनका चरित्र है। इनको तो ये लगता है कि हमने लूटपाट की, शायद दूसरा भी लूटपाट कर रहा होगा। परंतु मनोहर लाल जी ने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया। मनोहर लाल जी ने युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया। अभय सिंह चौटाला अपनी सरकार के अंदर देखे, अभय सिंह चौटाला बेटा लिस्ट बनाता था, बापू फाड़ देता था, बापू लिस्ट बनाता था, बेटा फाड़ देता था। यह अभय चौटाला के याद नहीं है क्या? उसके याद होनी चाहिए कि हम क्या कुकर्म करते थे। आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और नायब सैनी पहले अपने औकात देख ले। नायब सैनी को मैंने नंगा नहीं किया अब तक। मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगाना चाहता। मेरी लड़ाई सरकार के साथ है, नायब सैनी जैसे लोगों के साथ नहीं।
जो मिट्टी खा गया सारी यमुनानगर की, अम्बाड़े की, वो आदमी मेरे गिरबान की बात करता है। पहले अपने औकात डोड़ को देखना चाहिए। उसका सीधा सा है कि उसने जो पहले नॉमिनेशन फाइल किया था, उस एफिडेविट में उसने अपनी क्या प्रॉपर्टी दिखाई थी। अब एमपी का जब भरा उसमें बता दे कि उसने कितना पैसा उसमें भरा, कहाँ से आ गया उसके किसानों नहीं उसके पास पैसा कहाँ से आ गया, उसकी कौन सी तनख्वाह इतनी थी जिससे ऐसा पैसा। चोर और लुटेरे अब ऐसे इनके गिरबान की बात करते हैं। गिरबान में अपने में झांको, अपनी औकात देख करके बात करो, किसके बारे में क्या बोल रहे हो, बोलने से पहले जरूर सोचना।